हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट सभी एग्जाम्स के लिए, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी टीचिंग से संबंधित जितने एग्जाम होते हैं, वो चाहे किसी स्टेट का टेट हो, सेंट्रल टीटी हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, DSSB दिल्ली बोर्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जो भर्ती होती हैं वो हो, नवोदय विद्यालय समिति हो, या फिर आपने देखा कि और कई टीचिंग एग्जाम हैं जिसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट या विषय आपके लिए होता है। चाहे सेंट्रल स्कूल के कोई एग्जामिनेशन हो, स्टेट स्कूल में टीचर बनने का कोई एग्जामिनेशन हो, उन सब में ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में आ रहा है। तो ये एक फाउंडेशन बैच जो 3.0 के नाम से लॉन्च किया जा रहा है, इसमें हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या क्या देने वाले हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है, जो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP में इन डेप्थ टॉपिक डिस्कशन, यानी हम बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर एजुकेशन साइकोलॉजी बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे, साधारण सरल से जटिल की तरफ हम चलेंगे, ताकि आप जिस एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को शार्प कर सकें। दूसरा है चैप्टर वाइज एग्ज़ाम ओरिएंटेड की पॉइंट। कई बार आप बहुत डिटेल पढ़ लेते हो लेकिन कम समय में रिवाइज कैसे करो, तो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और की पॉइंट्स को मेंशन करेंगे उस चैप्टर के बाद, ताकि तुम कम से कम समय में आसानी से उस पूरे ओवरव्यू को चैप्टर के या सिलेबस के बेहतर तरीके से जान सको या सीख सको। इसके बाद चैप्टर वाइज जो MCQ होंगे वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, क्योंकि कई बार आपको खूब सारा प्रैक्टिस करा दिया जाता है ना, सुबह से शाम तक पेपर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस नहीं है। मीनिंगफुल क्वेश्चंस, अर्थपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं? वे प्रश्न जैसा पैटर्न आपके एग्जाम में पिछले पूछा गया है। सफलता में, किसी भी एग्जाम की सफलता में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूर्व सालों में आए हुए प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके माइंडसेट, आपके सोचने, चिंतन करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्लस जो अदर उसी एग्जाम से संबंधित अलग अलग सालों में PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम पेपर वाइज, ईयर वाइज, सेगमेंट वाइज डिस्कस करते चलेंगे। सभी प्रकार के जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे प्रॉपर उसके PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मेरा फेवरेट टॉपिक होगा या आप लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन यानी PSS का काम हम आपके साथ करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड होता है, जो किसी एग्जाम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम ब्रीफली या जल्दी संक्षिप्त में देखेंगे कि इस पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र को कैसे टैकल करेंगे या कैसे हम आपसे बातचीत करेंगे पूरे टॉपिक के साथ। आपको बैच के बारे में जानकारी हो गई है, तो अब आप देखिए कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र को इंट्रोडक्शन फॉर्म में हम कैसे डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादी बातें क्या हैं, फंडामेंटल बातें क्या हैं, इनको मैं वाहिद तरीके से आपको समझाने के लिए आया हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या है, क्यों हमें साइकोलॉजी पढ़ना है या एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना है। टीचिंग या टीचर बनने की तैयारी के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को, CDP को, तो ये बुनियादी बातें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सबसे मेजर टॉपिक होगा
वो होगा लर्निंग प्रिंसिपल, सीखने के सिद्धांत। कोई ऐसा पेपर जो आपको शिक्षक बनाने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से ये क्वेश्चंस आपको ना बनाता हो। हर पेपर में, हर एग्जाम में मैक्सिमम सवाल पुट करता है। एजुकेशन साइकोलॉजी में 3 स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें एक ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट या जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है जो लर्निंग को इनसाइट पर बेस्ड करता है। दूसरा कनेक्शनिज्म थ्योरी है जो एक मॉडर्न अप्रोच को डिफाइन करने की कोशिश करता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्डिंग को लर्निंग के रूप में डिफाइन करता है। और एक जो सबसे मॉडर्न है 1932 के पास एस्टेब्लिश होता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी या मेंटल डेवलपमेंट पर बेस्ड लर्निंग को कैसे डिफाइन किया गया, न्यूरॉन बेस्ड लर्निंग की प्रोसेस को कैसे डिस्कस किया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और डिटेल में इसको हम तफसील से आपको पढ़ाएंगे। एक टीचर को परफेक्ट टीचर बनने के लिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए उसके अंदर टीचिंग स्किल्स का खूब सारा खजाना भरा होना चाहिए। मास्टर, टीचर, फैसिलिटेटर तभी बेहतर होगा जब उसके अंदर ये जादुई गुण, ये मैजिक कैरेक्टर्स डेवलप होंगे टीचिंग स्किल के। किसी भी फील्ड में, इवन टीचिंग के किसी भी सेगमेंट में आपको जाना है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग करनी है, तो उसमें आपको टीचिंग स्किल्स का बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो आप ट्रेनिंग करते हो उसमें मेजर हिस्सा आपको इन्हीं स्किल्स के रियाज के लिए आपके कई सारे टीचिंग प्रोग्राम या लेसन प्लान पढ़ने और पढ़ाने की बात की जाती है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये तीनों यूनिट्स को हम एकदम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में आपको कोई तकलीफ ना हो। हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें हम बेसिक बुनियादी अवधारणाओं के की पॉइंट हैं, कैसे हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को लोग नॉर्मली लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रूप में ले लेते हैं। क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट जो है वो किस प्रकार का है, इसको आपको जानना और समझना है। ग्रोथ फिजिकल है और डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल है, तो क्यों है? क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? फिजिकल क्यों है, ह्यूमन बीइंग के केस में लिमिटेड प्रोसेस क्यों है, और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, तो क्यों है? इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम जानेंगे, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सोशलाइजेशन, सोसाइटी के साथ अंडरस्टैंडिंग या सोसाइटी के साथ अपना एडॉप्टेशन या सोसाइटी की डाइवर्सिटी पर अंडरस्टैंडिंग, एजेंसीज, प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन, ये भी आपको जानना और समझना होगा। इसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बालक के विकास को कौन कौन से फैक्टर डिफाइन करते हैं। इंटेलिजेंस नेक्स्ट टॉपिक होगा, मेजर टॉपिक होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी, मेजरमेंट और प्रिंसिपल पर हम चर्चा करेंगे आपसे। खूब सारे सवाल आपसे बनते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। एक अलग जेफरी नाम के साइंटिस्ट हैं, कहते हैं 10 की पावर 12 लोगों को एक साथ खड़ा किया जाए तो हो सकता है 2 लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे हो जाए, लेकिन इस प्लेनेट के ऊपर 10 की पावर 9 से ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन अगर आएगी तो अर्थ कोलैप्स कर जाएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 2 जुड़वा बच्चे भी, एक ही माता पिता की 2 जुड़वा संतानें भी एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसा किसने बताया? गाल्टन ने बताया, जिन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो वर्तमान में सबसे हॉट टॉपिक एजुकेशन का है, प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी का काम या गिजू भाई वधेका का काम, इस पर हम स्टडी करेंगे। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट भी डिस्कस करेंगे और जेंडर इश्यूज जो मेजर लेवल पर सोसाइटी को कहीं ना कहीं
एक बैरियर या स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज में लेकर जाते हैं उन टॉपिक्स पे, क्योंकि सोसाइटी में इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को मेंटेन करने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर जानकारी और समझ होनी चाहिए। तो पहले यूनिट में इन बातों पर चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि जो लर्निंग प्रिंसिपल्स था, लर्निंग प्रिंसिपल में जो व्यवहारवाद के सिद्धांत हैं, जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक साइकोलॉजी की बात है, मोटिवेशन एंड लर्निंग है, क्रिएटिविटी है और लर्निंग डिसेबिलिटीज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम सीखने के व्यवहारवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, अभिप्रेरणा और क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, लर्निंग डिसेबिलिटीज और लैंग्वेज डेवलप, इस पर क्या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, क्या बेसिक आइडियाज़ हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इनको भी हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है इम्पॉर्टेंट चीज, उसको भी जाने। जो मैंने बताया था कि जादू जो टीचर के पास होता है, यानी इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या जरूरी है, जब आप अप्लाइड तरीके से टीचिंग करने उतरते हैं तो आपको माइक्रो टीचिंग का आइडिया, माइक्रो टीचिंग रियल टीचिंग है जिसको हम टीचिंग स्किल रिहर्सल्स के लिए यूज करते हैं। टीचिंग मेथड, कॉग्निशन एंड इमोशंस, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं और इनको क्यों उपयोग किया जाना चाहिए, इन पर भी हम चर्चा करेंगे और इसे टीचर कैसे यूज करता है अपनी टीचिंग को स्मार्ट करने के लिए और लर्निंग को इफेक्टिव करने के लिए। इसके बाद जो हम बातचीत आपसे करेंगे वो होगा बेसिक पेडागोजी का एस्पेक्ट, क्योंकि ये बड़ी समस्या है और सबके लिए प्राणविधि है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जिसको NCERT पब्लिश करता है और सबसे पहला न्यू एज कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसको सजेस्ट किया जाता है अलग अलग ईयर। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट है वो NCF 2005 है, आप सब जानते हो 180 पेज का है, इसमें 5 चैप्टर हैं, लेकिन आपको चैप्टर नंबर 4, 3 और 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 4 जो है 88 नंबर पेज से स्टार्ट होगा जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट इन स्कूल, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट की पेडागोजी मेंशन होगी और चैप्टर 2 लर्निंग एंड नॉलेज पर बेस्ड है। ये तीनों चीजें हम बहुत बेहतर तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा स्पेशलाइज्ड टॉपिक है जिसके माध्यम से आप एक एक चीज, कितना भी कठिन पेडागोजी वो किसी भी एग्जाम की हो, आप स्मूथली क्वेश्चन देखते सॉल्व करेंगे। इस बात को मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपसे वादा कर रहे हैं या कह रहे हैं। इसके बाद NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर आप सेंट्रल लेवल के किसी एग्जाम में जाते हो तो NEP से बहुत क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि वो ड्राफ्ट है, भारत सरकार ने लॉन्च किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, 92 के बाद जो सबसे बेहतर तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न करेगा, उसकी रिकमेंडेशन 2020 में मेंशन है। इसी 2020 में एक नया एस्पेक्ट आया है FLN और निपुण भारत। हम और कैसे एजुकेशन सिस्टम, इवैल्यूएशन प्रोसेस, स्कूल एजुकेशन में लर्निंग एस्पेक्ट इफेक्टिव तरीके से बच्चे के अंदर उसको उस एजुकेशन के माध्यम से उसके पोटेंशियल को कैसे एनहांस किया जा सके। इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की पोटेंशियल को कैसे एनहांस किया जाए कि वो दुनिया का सबसे बेहतर इंसान बन जाए, और बेहतर इंसान बेहतर टीचर अवश्य कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी चीजें आप कैसे तैयार करें, क्योंकि आप सब जानते हो आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। इनफाइनाइट पोटेंशियल के साथ इनफाइनाइट प्रयास भी आप करते हो, बहुत सारे प्रयास करते हो। कहां? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। किसी ने बड़ा क्लियरली कहा है कि घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं है। डिस्प्लेसमेंट लेस, डायरेक्शन लेस एक्टिविटी आपको कहीं नहीं पहुंचाती। इसलिए अपने गोल को सेट करिए, उसकी टाइमिंग बनाइए और अपने पोटेंशियल के आधार पर
काम करना प्रारंभ कर दीजिए। सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी और ठीक डायरेक्शन में की गई मेहनत कभी खराब नहीं होती, आप अवश्य सफल होंगे। सफलता के लिए आपको कहीं बाहरी दुनिया में या अपनी समझ क्षमता के बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समझ और क्षमता को सेंट्रलाइज्ड करके और फोकस्ड एक्टिविटी करेंगे, आप जरूर अपने लक्ष्य और टारगेट को प्राप्त करेंगे। जिनको डर लगता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में या एजुकेशन साइकोलॉजी में, जिनके कम अंक आते हैं या क्वेश्चन के फ्रेम को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उनके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, उनके लिए अवसर है और वो लगें और चीज़ों को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।